कश्मीर के मसले को हल करने की जरूरत है। Today I am very happy with my colleagues who has spent more than 5 years in solitary confinement. कि यह जो गब्बर सिंह इस पूरी कश्मीरी कौम को ललका रहा है, धमका रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको भारत एक विलन जबकि कश्मीरी और पाकिस्तानी इसे एक अजीम लीडर और एक हीरो के नाम से जानते हैं। एक ऐसा लीडर जिसने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपनी तमाम जिंदगी कश्मीर की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी। दोस्तों, यासीन मलिक कौन है और इसे इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए गए हुए केसेस में इंडियन अदालतों ने उम्र कैद की सजा दे दी है। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर नज़र आने वाला ये बहादुर लीडर यासीन मलिक कौन है, कहाँ पैदा हुआ और कहाँ से आया और कैसे कश्मीरी कौम का लीडर बना। यासीन मलिक के जिस्म और इनकी शख्सियत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो मुकम्मल तंदुरुस्त इंसान नहीं, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए यासीन मलिक के इरादों की तो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने के बावजूद यासीन मलिक के इरादे बहुत ही मजबूत और बहुत ही पुख्ता हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने क्यों और कब इतना तशद्दुद का निशाना बनाया? यासीन मलिक मकबूजा कश्मीर में जबकि इनकी बीवी और इनकी बेटी पाकिस्तान में। एक मॉडलिंग करने वाला लड़का एक इतना बड़ा और अजीम लीडर कैसे बना? दोस्तों, आज की इस वीडियो में यासीन मलिक के बारे में तमाम हकाइक आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन ज़रूर दबा दो ताकि हम और आप मिलते रहें। चलो आइए दोस्तों, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। यासीन मलिक 3 अप्रैल 1966 को श्रीनगर के एक इलाके एसुमा में पैदा हुए, जो कि अपनी 3 बहनों का अगलौता भाई है। श्रीनगर में ही बचपन गुजरा, वहीं खेल कूद कर बड़े हुए। दोस्तों, यासीन मलिक को ये मालूम नहीं था कि उसका ताल्लुक एक गुलाम कौम से है जिस पर इंडियन आर्मी मुसल्लत की गई है। वो एक गुलाम सरजमीन पर पैदा हुआ था जिनके हकूक बहुत पहले ही जब्त कर लिए गए थे। 1980 में जब यासीन मलिक की उम्र सिर्फ 14 साल थी, उस वक्त श्रीनगर में भारतीय आर्मी की एक गाड़ी आई जिसका ऑफिसर नशे में धुत था और उसने अपनी गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पर मौजूद कश्मीरी नौजवानों ने उस आर्मी ऑफिसर के साथ हाथापाई की और वो इंडियन आर्मी ऑफिसर वहाँ से भाग गया। दोस्तों, यासीन मलिक को उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि कश्मीरियों ने उस भारतीय आर्मी ऑफिसर को मारकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। और दोस्तों, फिर कुछ ही घंटे बाद वहाँ पर इंडियन आर्मी की बेशुमार गाड़ियाँ आ पहुँची जिसमें मुसल्लह फौज के जवान शामिल थे और उन्होंने आते ही पूरे बाजार में तमाम कश्मीरियों को मारना और पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उनकी दुकानों को आग लगाना शुरू कर दी और उनकी गाड़ियों को और उनके इर्द गिर्द तमाम चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, यासीन मलिक भी वहाँ पर मौजूद थे और ये वाकया अपनी आंखों से देख रहे थे। और दोस्तों, उस वक्त यासीन मलिक की उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी। यासीन मलिक ने अपनी जान बचाते हुए एक बस काउंटर के नीचे छुप गए और अपनी जान बचाई। दोस्तों, इस वाकये के बाद यासीन मलिक को इस चीज का एहसास हुआ कि यासीन मलिक का ताल्लुक एक गुलाम कौम से है और यहीं से इंडियन आर्मी के खिलाफ उनके दिल में नफरत का बीज उगा। और फिर दोस्तों, यहीं से यासीन मलिक की जिंदगी और उनका नजरिया चेंज हो गया और उन्होंने भारतीय आर्मी के खिलाफ और भारतीय गवर्नमेंट के खिलाफ मुख्तलिफ तहरीकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1985 में पहली बार जेल हुई और दोस्तों, जेल जाने की वजह ये थी कि यासीन मलिक ने एक स्टिकर में प्रिंट करवाया था आजाद जम्मू कश्मीर, जिसके लिए उनको 2 महीने जेल में बंद रखा गया। और दोस्तों, जब यासीन मलिक को जेल से आज़ाद किया गया तो यासीन मलिक ने अपनी कौम को आज़ादी दिलवाने के लिए और अपनी कौम का और उस दिन का इंतकाम लेने के लिए हथियार उठाने का फैसला किया। और दोस्तों, इससे पहले लड़कपन की उम्र में यासीन मलिक को मॉडलिंग करने का बहुत शौक था और इंटरनेशनल मैगजीन ने यासीन मलिक को सिलेक्ट भी कर लिया था और यासीन मलिक ने 4 से 5 माह इस प्रोफेशन में काम भी किया। लेकिन दोस्तों, जब यासीन मलिक जेल गए तो उनका नजरिया बहुत ही चेंज हो गया। 1985 से लेकर 1994 तक मुसल्लह जदोजहद जारी रखी। इस दौरान 1989 में JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद रखी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यासीन मलिक 250 से भी ज्यादा दफा जेल जा चुके हैं और अपनी जिंदगी के 15 से भी ज्यादा साल जेल की काल कोठरी में गुजार चुके हैं। दोस्तों, यासीन मलिक को जेल में इंडियन आर्मी ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और इंडियन आर्मी ने
यासीन मलिक पर इस कदर तशद्दुद किया कि यासीन मलिक अपने एक कान से सुनने की सलाहियत खो चुके थे। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यासीन मलिक को बहुत बड़ी बड़ी लालचें भी दी गई, क्योंकि यासीन मलिक कश्मीर के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं और पूरा कश्मीर यासीन मलिक की एक आवाज में अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने यासीन मलिक की ये काबिलियत, जुनून और कश्मीर की आज़ादी के लिए ना टूटने वाला जज्बा देखते हुए यासीन मलिक को बहुत बड़ी बड़ी लालचें भी थी। लेकिन दोस्तों, यासीन मलिक ने इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी की तमाम लालचें जो उन्होंने यासीन मलिक को ऑफर की, यासीन मलिक ने उनकी तमाम ऑफर्स को इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के मुंह पर रद्द कर दिया, जिससे इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी को अंदाजा हो गया था कि यासीन मलिक एक ऐसा लीडर है जिसको किसी किस्म का ओहदा, माल, किसी आसाइश की जरूरत नहीं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी कश्मीरी कौम की आज़ादी लेना है। इसके बाद यासीन मलिक पर डिफरेंट किस्म की मूवीज और डिफरेंट किस्म के ड्रामों में इसको एक विलन के रूप में दिखाना शुरू कर दिया और यासीन मलिक पर बहुत से झूठे केसेस भी बनाए गए, जिसकी बुनियाद पर इनको काफी दफा जेल में रखा गया। दोस्तों, यासीन मलिक के जिस्म पर इस कदर तशद्दुद किया गया है कि अगर आप डिफरेंट टीवी शोज पर यासीन मलिक के इंटरव्यू या यासीन मलिक की तस्वीरें देखें तो आपको ये वाज़िया नजर आता है कि यासीन मलिक कोई बहुत सेहतमंद या तंदुरुस्त इंसान नहीं है। दोस्तों, यासीन मलिक ने अपनी जेल की जिंदगी में बहुत कुछ सीखा और यासीन मलिक का ये कहना है कि मैंने जेल में बेशुमार किताबों का मुताला किया। यासीन मलिक ने जेल में बहुत से ममालिक के लीडर्स के बारे में और बहुत से ममालिक की आज़ादी के बारे में बहुत सी किताबें पढ़ी। इसके अलावा दोस्तों, यासीन मलिक को दिल्ली की एक जेल के डेथ सेल में भी 4 साल रखा गया और इस डेथ सेल में यासीन मलिक पर बेपनाह तशद्दुद किया गया और उसके बाद आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहाँ पर उन्हें 1 साल पागलों के साथ रखा गया। और इन पागलों के साथ रहकर यासीन मलिक को इतनी ज़हनी अजियत हुई और इतना ज़हनी टॉर्चर हुए कि उस दौरान यासीन मलिक का 42 किलो वजन कम हो गया। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि यासीन मलिक उन पागलों के साथ रहकर पागल हो जाए, लेकिन उनका ये मंसूबा भी नाकाम हो गया। और दोस्तों, इस मर्द मुजाहिद ने जेल की तमाम सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन अपने इरादे को टूटने नहीं दिया। सन 1999 में यासीन मलिक को राजस्थान की जेल में रखा गया और फिर 2002 में जम्मू कश्मीर की जेल में रखा गया और इनको इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि दाईं साइड के कान का पर्दा फट गया और इनका इलाज भी नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से हमेशा के लिए वो अपने दाएं वाले कान से बहरे हो गए। और 1990 में जब यासीन मलिक कश्मीर की जदोजहद के लिए पेश थे तो इंडियंस की स्पेशल फोर्सेस यानी जो कमांडो हैं उन्होंने यासीन मलिक को पकड़ना चाहा और उस वक्त वो एक मकाम की 5वीं मंजिल पे मौजूद थे और जब वो इंडियंस कमांडोज वहां पर पहुंचे तो यासीन मलिक ने 5वीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिसकी वजह से यासीन मलिक काफी ज्यादा जख्मी हो गए। उनके जिस्म से पूरा खून निकल चुका था और उनके दिमाग में भी गहरी चोटें लग चुकी थी और इसी दौरान उनको एक मुर्दा लाश समझ के एक हॉस्पिटल ले जाया गया और काफी लोगों तक ये खबर पहुंची कि यासीन मलिक शहीद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानकुन तौर पर यासीन मलिक की जान बच गई, जिससे डॉक्टर भी हैरान हो गई कि 5वीं मंजिल से गिरकर इस कदर जख्मी होने वाला इंसान किस तरह बच गया। दोस्तों, इसके अलावा यासीन मलिक को मौसीकी, शायरी, फलसफा और हिस्ट्री का काफी शौक है और इसके अलावा यासीन मलिक इलामा इकबाल के भी बहुत बड़े फैन थे और गुलकारों में मेहदी हसन, फरीदा खानम, इकबाल बानो को काफी शौक से सुनते हैं। दोस्तों, यासीन मलिक जब भी पाकिस्तान आते हैं तो इमाम बरी हाजिरी देने जरूर जाते हैं। दोस्तों, 2005 में जब यासीन मलिक पाकिस्तान आए तो यहाँ पंजाब हाउस में कश्मीरी लीडर्स को मदऊ किया गया और इस कॉन्फ्रेंस में यासीन मलिक कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे थे और दोस्तों, उसी कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून की रुकन रेहाना हुसैन मलिक भी उस तकरीर में मौजूद थी, जबकि उनके साथ उनकी बेटी मिशाल मलिक भी यासीन मलिक की वो तकरीर सुन रही थी और वो यासीन मलिक की इस तकरीर से काफी मुतासिर हुई, क्योंकि यासीन मलिक इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के मुतल्लिक एक तकरीर और इसके साथ साथ फैज अहमद फैज की एक गजल जिसके बोलते हम देखेंगे, इस गजल को यासीन मलिक ने बहुत पुरजोश अंदाज में पढ़ा और जब ये तकरीर खत्म हुई तो यासीन मलिक से बेशुमार लड़के और लड़कियां ऑटोग्राफ लेने लगे और वहाँ पर मिशाल मलिक और उसकी वालदा यासीन मलिक के पास आए और उनकी आपस में काफ़ी गुफ्तगू हुई और मिशाल मलिक यासीन मलिक की इस गुफ्तगू, तकरीर और जिस अंदाज में उन्होंने ये गज़ल पढ़ी थी, इन सब चीज़ों से काफ़ी मुतासिर हुई। मिशाल मलिक जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट, पेंटर और एक आर्टिस्ट भी हैं। यासीन मलिक भी जब मिशाल मलिक से मिले तो काफ़ी मुतासिर हुए, जिसके बाद यासीन मलिक की वालदा ने मिशाल मलिक की वालदा रेहाना मलिक से बात की और हज के दौरान मिशाल मलिक का रिश्ता यासीन मलिक के लिए मांग लिया, जिसके बाद घर वालों ने मिशाल मलिक की रजामंदी से यासीन मलिक के साथ मिशाल मलिक का रिश्ता कर दिया और यूं 2009 में दोनों की शादी हो गई और 2012 में यासीन मलिक के घर में एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रजिया सुल्ताना रखा गया।
दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यासीन मलिक और मिसाल मलिक की शादी हुए 13 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 13 सालों में यासीन मलिक और मिसाल मलिक आपस में सिर्फ 60 दिन यानी 2 महीने साथ रहे हैं। मिसाल मलिक 5 मरतबा मकबूजा कश्मीर जा चुकी हैं और इसकी बेटी रजिया सुल्ताना, जिसने अपने होश में अपने वालिद को नहीं देखा, अब वो बेटी 10 साल की हो चुकी है और इस बेटी ने हकीकत में अपने वालिद को आज दिन तक नहीं देखा। इनकी बेटी सिर्फ 2 साल की थी जब यासीन मलिक ने अपनी बेटी और इसकी बेटी ने अपने बाप को देखा था। आप जुल्म की इंतहा देखें कि चंद 100 किलोमीटर दूर मकबूजा कश्मीर में रहने वाला एक बाप जो अपनी बेटी से आज दिन तक नहीं मिल सका और अब इंडियन सरकार ने इसको उम्र कैद की सजा सुना दी है। दोस्तों अब खुदा जाने कब बाप बेटी की मुलाकात होगी। दोस्तों सलाम है ऐसे लीडर यासीन मलिक की जुर्रत और बहादुरी को, जिसने अपने वतन की आज़ादी के लिए अपने बीवी बच्चे, अपनी जिंदगी, अपनी सेहत और अपना सब कुछ कश्मीर की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया और आज दिन तक अपनी कौम के लिए इंडियन आर्मी का जुल्म जबर बर्दाश्त कर रहा है। जिस्मानी तौर पर कमजोर ही सही, लेकिन इसकी आंखों और उसके चेहरे से आप इस दिलेर शख्स की शख्सियत और इसके इरादों का अंदाजा लगा सकते हैं। वो अभी तक जवान है और पहले से ज्यादा पुरुमीद है कि एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा, इंशाअल्लाह जरूर होगा। दोस्तों कश्मीरियों का ये लीडर जिसका नाम यासीन मलिक है, आजकल के दौर में ऐसा लीडर देखने को बिल्कुल नहीं मिलता जिसने अपनी पूरी जिंदगी कश्मीर की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी। दोस्तों हमें चाहिए कि हम इस तरह के अजीम लीडर की कुर्बानियां और उसकी कश्मीर की आज़ादी की जदोजहद को इस तरह रायगा मत जाने दें, बल्कि यासीन मलिक का वो ख्वाब और वो ख्वाब जो हमारे बुजुर्गों ने देखा, कश्मीरी कौम की आज़ादी का ख्वाब, हम सबको चाहिए कि हम इस जदोजहद को रायगा मत जाने दें, बल्कि इस जदोजहद का हिस्सा बने और कश्मीर की तहरीक आज़ादी में हम सब नौजवान अपना किरदार अदा करें। ख्वाब वो कोई कश्मीरी नौजवान हो या तो पाकिस्तानी नौजवान, हमें चाहिए कि हम कश्मीरी लोगों की मदद करें और वो हमारे भाई जो कि मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी का जुल्म आज दिन तक सहते आ रहे हैं, हमारे वो भाई जिनको आज़ादी का नाम लेने से भी रोका जाता है, हमारे वो भाई जिनको मस्जिदों से उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, हमारे वो भाई जिनकी माए बहनों की इज्जत उस कश्मीर में महफूज नहीं है, हमारे वो भाई जो कि आज़ादी का नाम ले तो उनकी पूरी नस्ल को कत्ल कर दिया जाता है, हमारे वो भाई जिनके बड़ों की, जिनके भाइयों और जिनके बच्चों की कश्मीर के लिए कुर्बानियां हैं। दोस्तों हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों की कदर करें, हम ऐसे लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करें ताकि कश्मीर का ये जो इशू है ये पूरी दुनिया में चला जाए और भारत जो कि अपनी जागीर समझकर कश्मीरियों पर बैठा हुआ है और जिस तरह से चाहे वहाँ के मुसलमानों पर, वहाँ पर कश्मीरियों पर जुल्म जबर करता है और करता आया है। हम सबको चाहिए कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं, कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करें। जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्हें भी चाहिए कि वो वहाँ पे कश्मीर की जदोजहद के लिए कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों आज़ादी कभी भीख में नहीं मिलती। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपनी अगली एक ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।